बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। भोपाल से बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर कमलनाथ ने बयान दिया। जीतने वाले प्रत्याशी को उतारेंगे, भले वो विधायक हो। विधायकों के परिवार को भी देंगे महापौर का टिकट। तो बड़ी खबर इस वक्त, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। निकाय चुनाव पर कमलनाथ का बयान। जीतने वाले प्रत्याशी को उतारेंगे, भले ही वो विधायक हो। अगर विधायक जीतने वाला है, अगर विधायक का बेटा जीतने वाला है, विधायक की पत्नी जीतने वाली है, क्यों नहीं देंगे? अगर हम तो देंगे जो सबसे काबिल है, जो सबसे जीतने वाले हैं। और कई जगह के तो हमने तय कर लिए। लगभग 8-9 तो हमने तय कर ही लिए। इधर ओबीसी आरक्षण पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया है। पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। 23 ऐसे स्थान है जहां एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा। बीजेपी अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रहे हैं। आदिवासियों के इलाके में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उनके पैसों की बर्बादी हो रही है। तो पंचायत चुनाव इनडायरेक्ट इसलिए करवा रहे हैं कि जो पार्षद चुनकर आएंगे, दबाव बनाया जाएगा। इनके पास पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। हम सीमांकन का मुद्दा को लेकर कोर्ट गए थे, जहां पर 50% ओबीसी वर्ग है, वहां संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमने विधानसभा सत्र बुलाने की भी बात कही। ये सुप्रीम कोर्ट गए और ये परिणाम आए, ये गुमराह कर रहे हैं। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आप क्या कहेंगे कमलनाथ के इस बयान पर? देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी असत्य का पुतला है। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ये उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। बहुत स्पष्ट तौर पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत मध्य प्रदेश में 35% तक आरक्षण दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 50% कुल आरक्षण में 50% में 35% आरक्षण ओबीसी के लिए। तो यदि 35% आरक्षण नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसका उल्लेख क्यों होता? नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किस आधार पर दिया? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग था, उसने ट्रिपल टेस्ट किया, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितियों में जो ओबीसी वर्ग की थी, अलग जाति समाज की, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय किया जी। जिन्होंने चलते चुनाव में 2 चरणों के नामांकन के बाद 27% आरक्षण के साथ हो रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कराए गए चुनावों को रोका। अजय सिंह यादव भी जुड़ गए हैं पंकज जी हमारे साथ में। अजय जी, मेरा उत्तर पूरा हो जाता तो जी बोले। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिन्होंने चलते चुनाव को 2 चरणों के नामांकन के बाद रोका, कांग्रेस के कारण ओबीसी का आरक्षण 27% की बजाय 0 पर आ गया। जिन्होंने अपने कार्यकाल में जुलाई 2019 से लेकर कोरोना के आने तक लगभग 10 बजे तक चुनाव नहीं कराए परिसीमन आरक्षण कराने के बाद, जिनका मूल उद्देश्य था कि ओबीसी वर्ग के सारे आरक्षण के अधिकार छिन जाए, उस ओबीसी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पारित किया। आवश्यकता पड़ी विदेश यात्रा रद्द करी, विधि विशेषज्ञों से बातचीत करी। हम जब मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट की बात कर रहे थे तो यही कांग्रेस, यही कमलनाथ, इनके लीगल एक्सपर्ट मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा होता ही नहीं है, अमेंडमेंट होगा ही नहीं, सरकार दिखावा कर रही है, ट्रिपल टेस्ट खारिज कर दिया, 35% नहीं मिलेगा। पर अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को माना और 35% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में ओबीसी का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जी पंकज जी, आपने बहुत कुछ कहा, सारी बातें अजय सिंह जी ने सुनी। अजय सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर ही उन्होंने लगा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों के साथ जो धोखा किया है उसका पिछड़े वर्ग हिसाब देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, मैं ऑफिशियल डेटा आपको मध्य प्रदेश का देता हूं। जिला पंचायतों में केवल 11% ओबीसी आरक्षण मिला, जनपद पंचायतों में 9.5%, ग्राम पंचायतों में 12% आरक्षण ओबीसी के सदस्यों को मिला है। जनपद सदस्य
के लिए 9.5%। ये सरकारी आंकड़े हैं जो आरक्षण पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है। उसके बाद भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आती है? 35%, 27%, किस तरह की झूठ बोलते हैं। मैं पंकज जी से कहता हूँ, सभी पंचायत, जनपद पंचायतों की सूची जारी कर दीजिए जहाँ पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठ प्रपंच नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अधिकारों की आपने धोखा किया है, पीठ में खंजर भोंका है पिछड़े वर्गों के। आपने तो न्यायालय में भी जो सुविधा थी, संक्षेप में पंकज जी, समय कम है, संक्षेप में आप अपना जवाब रखें। सूची जारी कर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया है आपने। झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं। कांग्रेस की सरकारों ने जो अजय जी आपको रोकना चाहेंगे। 25 सालों तक लागू रहा और आपकी सरकारों ने उस आरक्षण को समाप्त करवा दिया। ये आपकी अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। 35% आरक्षण दिया मध्य सरकार के सूची जारी करिए, 9% आरक्षण दिया है आपने पिछड़े वर्गों को। सूची आप पिछड़े वर्गों को कांग्रेस नक्शे में तो हम क्या करें? चलिए, ये मुद्दा अजय जी ऐसा है, हालांकि अब आरक्षण हो चुका है जितने % होना था, लेकिन वाद विवाद और प्रतिक्रिया अगर इस मुद्दे पर करें तो आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए।